पोवेग्लिया आइलैंड यानी मौत का आइलैंड। इस टापू को आइलैंड ऑफ डेथ भी कहा जाता है और इस आइलैंड के इतने डरावने होने के पीछे की कहानी भी उतनी ही ज्यादा खौफनाक है। यहाँ पर 1,60,000 बीमार लोगों की लाशों को दफना दिया गया था। बताया जाता है कि मछुआरे भी इस आइलैंड के पास मछली पकड़ने के लिए नहीं जाते, क्योंकि कई बार उनके जाल में मरे हुए इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं। यहाँ पर अथाह मात्रा में मिट्टी के साथ इंसानी हड्डियां मौजूद हैं। इटली की गवर्नमेंट ने खुद इस आइलैंड को टूरिज्म के लिए कंप्लीटली बंद कर रखा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं इस भूतिया टापू के पीछे की कहानी और इसका असली सच। इस टापू की भूतिया कहानी को हम आज खोल रख देंगे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का फाड़ू वीडियो। आपने कई बार आत्माओं के बारे में तो सुना ही होगा। हो सकता है आप इनमें विश्वास ना करते हो, लेकिन कई बार विज्ञान भी इन आत्माओं के रहस्यों को समझने में नाकाम हो जाता है। और ऐसा ही कुछ रहस्य छुपा हुआ है इटली के इस आइलैंड पर, जिसका नाम है आइलैंड ऑफ डेथ, पोवेग्लिया आइलैंड। ये आइलैंड इटली के शहर वेनिस और लिडो के बीच वेनेशियन खाड़ी में स्थित है। इस टापू पर कोई भी जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि जो यहाँ पर जाता है वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। मतलब सीधे उसकी लाश ही वापस आती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये लोगों का कहना है। कहा जाता है कि एक समय ये मौत का टापू अपनी सुंदरता के लिए बहुत मशहूर था, लेकिन ये आज पूरी तरह से वीरान हो चुका है। काफी साल पहले इटली में प्लेग की बीमारी ने बहुत विनाश मचाया था। भारी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ गए थे और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई थी। ये एक फैक्ट है कि 1,60,000 लोग जो उस प्लेग की बीमारी से मरे थे, उनकी लाशों को दफनाने के लिए शहर में जगह नहीं थी, इसलिए इस आइलैंड को चुना गया। यहाँ पर उन सभी 1,60,000 लाशों को दफना दिया गया। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। प्लेग के बाद इटली में एक और बीमारी फैली, जिसका नाम था काला बुखार। उस समय बीमारी का इलाज मौजूद नहीं था और इसकी वजह से हुई लाखों मौतें, और उन लाशों को भी इस मौत के टापू पर लाकर दफन कर दिया गया। इन घटनाओं के बाद टापू के आसपास लोगों को अजीबोगरीब आवाजों और आत्माओं के होने का आभास हुआ और लोगों ने इस टापू पर जाना बंद कर दिया। इस टापू पर होने वाली पैरानॉर्मल घटनाओं के बारे में चर्चा करने से पहले जरा आप इस तस्वीर पर नजर डालिए। ये क्या हो रहा है, क्या आपको कुछ समझ में आया? इसको कहा जाता है वाइब्रेशन थेरेपी। पुराने जमाने में लोगों को सिरदर्द की समस्या जब रहती थी तो उनके पास कोई दवाई नहीं होती थी। मतलब तब साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ था कि सिरदर्द की मेडिसिन बनाई जा सके। हो सकता है उस समय प्राचीन इंडियन लोग झंडूबाम जैसी कोई चीज सिर पे लगा लेते हो, लेकिन भैया विदेशी लोग लगाते थे अपने सर पे लोहे का एक मटका, और उसके बाद उसको एक बड़े से हथौड़े से पीटा जाता था, जिससे होता था वाइब्रेशन। और ऐसा माना जाता था कि इससे सिरदर्द सही हो जाता था। मुझे तो ऐसा लगता है इससे सिरदर्द विरदर्द सही नहीं होता होगा। लोग सोचते होंगे इस मटके से बाहर निकलने के लिए झूठ बोल दो कि हाँ सही हो गया, सही हो गया। ऐसा मेरे साथ भी होता था। जब मैं स्कूल नहीं जाने के लिए बहाने मारता था कि मेरी तबीयत खराब थी और पापा बोलते थे इंजेक्शन लगवा देंगे, तो इंजेक्शन के डर से मेरी सारी बीमारी अपने आप सही हो जाती थी। साल 1922 में इस आइलैंड पर मेंटल हॉस्पिटल मतलब मानसिक रोगियों का अस्पताल बनाया गया। और चूंकि उस समय मानसिक रोगियों के इलाज के लिए ज्यादा हाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, तो उनको ऐसा इलाज दिया जाता था जो किसी टॉर्चर से कम नहीं था। लेकिन अस्पताल में नर्सों और मरीजों ने बहुत सारी असामान्य सी घटनाएं देखी। उन पैरानॉर्मल घटनाओं के बाद उस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इटली की सरकार यहाँ पर नहीं रुकी। 1960 में इस द्वीप को एक अमीर आदमी को इटली सरकार ने बेच दिया। जब वो अमीर व्यक्ति अपने परिवार के साथ उस टापू पर मकान बनाकर रहने लगा, तो उसके साथ बहुत सारे खतरनाक हादसे हुए, जिसके बाद उसका पूरा परिवार मर गया। और ये घटना इटली में इतनी ज्यादा फेमस हो गई कि उस टापू को पूरी तरीके से श्रापित और हॉन्टेड घोषित कर दिया गया। आप इमेजिन करो, इस आइलैंड की मिट्टी में 50% तक इंसानों की हड्डियां मौजूद है। मछुआरे यहाँ पर मछलियां पकड़ने नहीं जाते, क्योंकि उनके जाल में इंसानों की हड्डियां फंस जाती हैं। मतलब भले इस आइलैंड पर भूत हो या ना हो, लेकिन ये जगह इतनी ज्यादा बेकार और इतनी डरावनी है कि यहाँ पर कोई भी नहीं जाना चाहेगा। लेकिन ये वीडियो मैंने केवल आपको डराने के लिए नहीं बताया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस आइलैंड का पूरा सच।
देखो, इटली में जब बीमारी फैली थी तब वहां के लोगों को क्वारंटीन करने की जरूरत थी, इसलिए लाशों को नहीं बल्कि सारे के सारे बीमार लोगों को इस आइलैंड पर भेज दिया गया था। यहाँ पर एक हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर बना दिया गया था क्योंकि यहाँ पर बीमार लोगों को रखना था, और चूंकि उस बीमारी का इलाज था ही नहीं तो सभी लोग धीरे धीरे मर गए। लेकिन वो बीमारी शहर में और ज्यादा नहीं फैली क्योंकि सारे के सारे बीमार लोग उस आइलैंड पर मर गए थे और उनकी लाशों को भी वहीं पर दफना दिया गया था। तो अगर कोई ऐसी अफवाह उड़ा रहा है अपने वीडियोस में कि भाई ये आइलैंड श्रापित है इसीलिए सभी लाशों को वहां पर दफनाया जाता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट ने इस आइलैंड को बैन क्यों कर दिया है टूरिज्म के लिए और यहाँ पर लोगों का जाना मना इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतने ज्यादा बीमार लोगों की लाशें दफन हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारी बीमारियां हवाओं में हैं। तो अगर कोई भी इंसान जाता है तो वो हो सकता है एक बीमारी लेकर वापस शहर में आ जाए। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने इंटरनेट पर 5 आर्टिकल पढ़े इस आइलैंड के बारे में और वो बहुत ही रेपुटेटेड न्यूज़पेपर्स के थे। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन सब ने ऐसा बताया कि इटली की गवर्नमेंट ने इसको हॉन्टेड घोषित कर दिया है, यहाँ पर भूतों का कब्जा है, ये इटली की सरकार ने मान लिया है, इसलिए यहाँ पर लोगों को जाने नहीं दिया जाता। जबकि रियलिटी तो कुछ और है। गवर्नमेंट लोगों की सेफ्टी चाहती है बीमारी से। और तीसरी अफवाह जो कहा जाता है कि इस आइलैंड पर जो भी इंसान जाता है वो जिंदा कभी लौटकर नहीं आता, ये पूरी तरह से गलत है। देखो, टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये कोई आइलैंड नहीं, ये पूरी तरीके से कब्रिस्तान बन चुका है जहां पर बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे बैक्टीरिया और पता नहीं क्या क्या मौजूद हैं। एक यूट्यूबर है जिनका नाम है ब्रेनन टेलर। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसपे उन्होंने इस आइलैंड को विजिट किया था, इसके हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर किया था और इनको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। लेकिन उन्होंने अपने वीडियो में चीज साफ बोली थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ इल्लीगल काम जरूर होते हैं। कुछ लोग इस आइलैंड के सुनसान इलाकों का फायदा उठाकर यहाँ पर कुछ इल्लीगल काम करते हैं और यही कारण है कि वो लोग नहीं चाहते कि यहाँ पर कोई भी आए, इसीलिए इस तरह का डर का माहौल बनाया गया है। और चौथे नंबर की अफवाह जो बहुत जगह पब्लिश हो चुकी है, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में बताई गई है कि इस आइलैंड पे 1,60,000 लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो ये कंप्लीटली गलत है क्योंकि देखो, लाशों को जलाना हिंदू कल्चर में होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो सब मरे थे वो क्रिश्चियन थे। क्रिश्चियन नहीं भी थे तो भी इटली में जलाने का कल्चर नहीं होता है, वहां लाशों को दफना दिया जाता है। वैसे किसी भी तरह के बैक्टीरिया को खत्म करना हो, अगर बीमारी को खत्म करना हो तो लाशों को जला देना सबसे बेटर ऑप्शन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर मरीजों को लाया गया था जिंदा, जब वो मर गए तब उनकी लाशों को यहाँ दफन कर दिया गया था। सबसे मजे की बात तो ये कि अगर इस आइलैंड के बारे में आप विकिपीडिया पर भी सर्च करोगे तब भी आपको यही मिलेगा कि ये एक भूतिया टापू है, यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं, इसीलिए लोग यहाँ पर नहीं जाते। अगर आप चाहें तो इटली की गवर्नमेंट से इस आइलैंड को आज भी खरीद सकते हैं। ये फॉर सेल है। गवर्नमेंट चाहती है कि कोई इसको खरीद ले और हमारी मुसीबत खत्म हो। तो अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो क्या आप इस आइलैंड को खरीदोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि अब मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे ही एक और आइलैंड के बारे में। यहाँ पर सामूहिक रूप से लोगों की कब्र बना दी जाती है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब लोग मरते हैं, बहुत ज्यादा मरते हैं, कोई बड़ी बीमारी फैल जाती है जैसे कि अभी फैल रही है, लाशें इतनी ज्यादा थी कि कब्रिस्तान में जगह ही नहीं थी उनको दफनाने की, तो इस हार्ट आइलैंड को चुना गया और यहाँ पर सामूहिक रूप से लोगों की लाशों को दफना दिया जाता है। और ये काम करते हैं उस आइलैंड पर मौजूद जेल में रहने वाले कैदी। लेकिन यहाँ पर रोज की 25-25 लाशें दफनाई जा रही है। इतना ज्यादा वर्क प्रेशर है कि अब यहाँ पर लाशों को दफनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर को ठेका दे दिया है। मतलब आप इमेजिन करो कि न्यूयॉर्क के हार्ट आइलैंड में रोज 24 से 25 लाशें दफनाई जा रही हैं, तो कुछ समय बाद यहाँ की मिट्टी भी लाशों से भर चुकी होगी और बहुत ही जल्द इसको भी एक हॉन्टेड आइलैंड घोषित कर दिया जाएगा। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे इंडिया का जो सिस्टम है वो ज्यादा बेटर है। एक तो जमीन खराब नहीं होती, जगह नहीं घिरती है और साथ ही साथ लाश के साथ बीमारी के जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं, वो आग के साथ नष्ट हो जाती हैं। खैर, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। तो यार, इंटरनेट पर या यूट्यूब पर अवेलेबल किसी भी वीडियो में कही गई बातों का यूं ही विश्वास बिल्कुल मत कर लिया करो, क्योंकि जब मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च करना शुरू किया था तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन मिली और लिटरली अगर मैं थोड़ी और गहराई में नहीं जाता तो मैं भी गलत इंफॉर्मेशन वाला वीडियो आपके लिए बना देता। लेकिन फिर गौरव कटारे एक्स्ट्रा में और बाकी चैनल में अंतर ही क्या रह जाता। तो यार, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। तो वीडियो खत्म हो चुका है और अगर अभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पहली चीज तो आपके दिमाग में जब भी कोई आइडिया आए नए टॉपिक को लेकर तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताया करो। और ऐसा बिल्कुल मत सोचा करो कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, नहीं देखता।
हाँ, आजकल कमेंट्स के मैं रिप्लाई ज़्यादा नहीं कर पाता क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं और सभी का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो धीरे धीरे हफ्ते भर का टाइम लेकर मैं कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, आपके सजेशंस देखता रहता हूँ और जितना पॉसिबल होता है उतना रिप्लाई भी कर देता हूँ। लेकिन अगर आपके कमेंट पर हार्ट नहीं मिला है या कमेंट को मैंने रिप्लाई नहीं किया है तो उसके लिए सॉरी, बट मैं आपके कमेंट ज़रूर पढ़ता हूँ, ये ध्यान रखना। तो जब भी कोई आइडिया आए नेक्स्ट वीडियो के लिए, कुछ भी आपके दिमाग में आता है तो कमेंट ज़रूर करना।